दोस्तों, अभी अभी ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत के ये क्रिप्टो एक्सचेंज को हैक कर लिया गया है और एक झटके में 350 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए हैं। अब इस मामला को जांच हुआ और कंपनी से जांच पड़ताल की गई तो कंपनी ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरे सिस्टम को हैक करके और 350 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। लेकिन ये कस्टमर के वॉलेट से नहीं बल्कि कंपनी के वॉलेट से पैसा उड़ाए गए हैं। फिर भी कंपनी बोल रही है कि इन्वेस्टर को यहाँ पर डरने और घबराने की बात नहीं है, इसका भरपाई कंपनी करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टर को बता रहे हैं कि इससे इन्वेस्टर को नुकसान नहीं है, इससे इन्वेस्टर को भारी नुकसान है। कैसे इन्वेस्टर को भारी नुकसान है, चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। देखो, आज यहां पर हैक किया गया, 350 करोड़ रुपए उड़ा लिया गया। कंपनी के पास पैसा है तो वो इन्वेस्टर को भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बार बार कंपनी को हैक किया जाए और उसका पैसा उड़ाया जाए तो कंपनी आपके पैसे को कितने बार भरपाई करेगी? आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचिए कि अगर आज के डेट में यहाँ पर कंपनी को हैक करके और 350 करोड़ रुपए उड़ा लिया गया तो आगे चल के भी तो कंपनी को हैक करके उसका पैसा उड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जब तक इस पे कोई बॉडी सीरियस नहीं होगी, सरकार इसको लेकर सीरियस नहीं होगी, इसको देख रेख करने के लिए जब तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं होती है तब तक ये सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा। तो जब जारी रहेगा, बार बार कंपनी हैक होंगे और बार बार वहां से पैसा उड़ाए जाएंगे तो कंपनी इन्वेस्टर के पैसों का कितने बार तक भरपाई करेगी? जब तक उनके पास पैसा रहेगा तब तक वो भरपाई करेगी, और जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो सरेंडर करके और कंपनी को बंद कर देगी। जैसे कि आप यहाँ पर पास्ट का डेटा उठाकर देखोगे तो बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? क्योंकि वो बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पर रिडिप्शन नहीं देने सके, जिसके कारण बंद हो गए हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर आप खरीदारी करते हो तो प्राइवेट एक्सचेंज में उसको आप रखो ताकि वो बेटर रहे और आप नुकसान से बच सको। अब देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या आज जो क्रिप्टो के संग हो रहा है आगे चल के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ भी हो सकता है? तो मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो क्या आपने कभी ये सुना है कि कभी ग्रो ऐप से, ज़ेरोधा से एंजल वंस को हैक करके और पैसा निकाल लिया गया है? बिल्कुल कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेबी देख रेख करती है, रेगुलेटर है जो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट को देख रेख किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून है जिसके चलते म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को हैक करना काफी यहाँ पर मुश्किल हो सकता है, और कभी ना ऐसा हुआ है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इसका देख रेख सेबी करती है, रेगुलेटर करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ और सुरक्षित है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरीका का आप अपने दिमाग में निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी ना डालें कि आज क्रिप्टो के सिस्टम को हैक करके पैसा उड़ा लिया जा रहा है तो आगे चल के म्यूचुअल फंड के भी सिस्टम को हैक करके और वहां से पैसा उड़ा लिए जाएंगे। क्रिप्टो अलग चीज है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। क्रिप्टो को देख रेख करने के लिए कोई भी बॉडी नहीं है, सरकार भी यहाँ पर सीरियस नहीं ली है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को देख रेख करने के लिए सेबी है, रेगुलेटर है, जहां पे आपका पैसा सेफ और सुरक्षित है। और अभी तक म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ है जो इन्वेस्टर के पैसे को उड़ा लिया गया है। तो आखिर फाइनली इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो, आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो और उससे भी आप मुश्किल से काफी पैसा बचाते हो, और उस पैसे को बचाकर
और आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद कोई चोर आए और उस पैसे को चुरा कर लेकर चले जाए, तो ये दुख नहीं बल्कि बहुत बड़ी दुख वाली बात है। तो आखिर फाइनली आपको करना क्या चाहिए? अगर आप भी क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े मार्केट गुरु हैं जो इसको लेकर प्रमोट तो करते हैं, लेकिन जिस समय ऐसा स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो वो ही लोग आपको यहाँ पर आपका दायित्व नहीं लेंगे इन्वेस्टमेंट का, वो आपको बचाने नहीं आएंगे। देखो प्रमोट तो करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर को आप देखे होंगे जो क्रिप्टो का प्रमोट कर देते हैं और इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन अभी जो ये कांड हुआ है, 350 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए हैं, जिन इन्वेस्टर का पैसा होगा वो तो काफ़ी परेशान होगा ना। तो आज उस इन्वेस्टर का साथ ये ना यूट्यूबर देंगे और ना ही कोई देने वाला है। इसलिए अगर पैसा आपका है तो आप उसका सिक्योरिटी खुद रखो। जी हाँ, मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो आप मेहनत से कमाए हुए पैसे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे उसका देख रेख करने के लिए नियम हो, शर्तें हो, सिक्योरिटी बनाई गई हो, जहाँ से यहाँ पर पास्ट में कभी स्कैम नहीं हुआ हो। वैसे जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा सेफ और सुरक्षित रहेगा। जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ही बात करूं तो पास्ट में कभी भी म्यूचुअल फंड को हैक करके और पैसा नहीं निकाला गया है। क्या आप कभी सुने हैं कि ज़ीरोधा से, एंजल वन से या फिर ग्रो को हैक करके पैसा निकाल लिया गया है? कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की बात नहीं है, आपका पैसा सेफ और सुरक्षित है। फिर भी आप मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना पैसे का आप सिक्योरिटी खुद बना के रखो। आप यहाँ पर हमेशा ध्यान दो कि आप जो पैसा जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो क्या वहाँ पर आपका पैसा कितना सेफ और सुरक्षित है। तो मेरे बॉस, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप खुद से यहाँ पर रिसर्च करो कि वो इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आपको समझ नहीं आता है, तो सबसे पहले आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करो। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करोगे क्योंकि आपका माइंड ही सबसे बड़ा दौलत आपका है। आप जैसा विचार अपने दिमाग पे डालोगे वैसा ही आपको आगे मिलते चलेगा। इसलिए आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो सीखने पर ध्यान दो। आप पहले सीखो, समझो और उसके बाद आप जाकर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को वहां पर इन्वेस्टमेंट करो ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।